गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ने लग रहे हैं 9th क्लास से चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो फैक्टर्स हैं रेट ऑफ इवापोरेशन, मतलब कल हमने इवापोरेशन पढ़ा था, क्या होगा इवापोरेशन वो भी बताया था। उस कौन से फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो 4 जो फैक्टर्स हमने बताए थे, फर्स्ट नंबर पे हमने बताया था टेम्परेचर, सेकंड बताया था सरफेस एरिया, थर्ड नंबर पे हमने बताया था वाइंड स्पीड, फोर्थ नंबर पे है ह्यूमिडिटी। ये फैक्टर्स होते हैं इवापोरेशन के। इवापोरेशन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो ये है टेम्परेचर, सरफेस एरिया, वाइंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो किस प्रकार से होती है, जैसे कि हम क्या लेते हैं भाई, लिक्विड लेते हैं, मतलब वाटर लेते हैं, और उसको जितना ज़्यादा हीट करोगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, इवापोरेशन की जो मात्रा है वो उतनी तेजी से इंक्रीज होगी। तो ये हो जाएगा भी टेम्परेचर। सेकंड नंबर पे है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, यदि किसी सरफेस कोई लिक्विड है हमारे पास, वाटर है, और उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो इंक्रीज होगी। वो कैसे, किस प्रकार से, जैसे ओशियन होते हैं, सीज होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उसमें वाटर की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसका जो एरिया होता है वो भी लार्ज होता है। लार्ज एरिया होने की वजह से जो वाटर वेपर बनेंगे, क्या बनेंगे, वाटर वेपर, वो लार्ज अमाउंट में बनेंगे। किसमें बनेंगे, लार्ज अमाउंट में बनेंगे वाटर वेपर। वाटर वेपर क्यों, क्योंकि ये रीजन ये होता है कि यहाँ पर ये सरफेस एरिया क्या है, यहाँ सरफेस एरिया कम है। इसके कंपैरिजन में आप एक, हमने गिलास लिया, इस गिलास के अंदर वाटर है, यदि इसके कंपैरिजन में, इस वाटर, इसके कंपैरिजन में आप देखोगे, इस गिलास के कंपैरिजन में यहाँ पर इवापोरेशन कम होगा, यहाँ पर इवापोरेशन कम होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो सरफेस एरिया है वो कम होता है, जबकि यहाँ का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जैसे कि हम कोई गर्म चीज़ लेते हैं, जैसे मिल्क लेते हैं, मिल्क को आप क्या करते हो, ठंडा करते हो। तो एक तो गिलास के अंदर हम रखते हैं मिल्क को, और दूसरा जो कंटेनर लेते हैं वो क्या होता है कि जैसे थाली वगैरह होती है उसमें हम डालते हैं मिल्क को। और सेम टाइम पे आप नोट करो कि कौन से कंटेनर का जो मिल्क है वो जल्दी ठंडा होगा। तो जिसका जो सरफेस एरिया ज़्यादा है उसके अंदर मिल्क क्या होगा, जल्दी से ठंडा हो जाए, कूल हो जाता है, जबकि इस गिलास के अंदर कूल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है, जबकि गिलास का जो सरफेस एरिया है वो क्या है, कम है। तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया। अब आ गया था वाइंड स्पीड, तो होगी वाइंड स्पीड। अब वाइंड स्पीड भी जितनी फास्ट होती है, सरफेस एरिया भी, इवापोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे, मतलब जैसे कि यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे क्या है, वाटर की मात्रा है, क्या है, वाटर की मात्रा। यहाँ से वाइंड स्पीड चल रही है, क्या करती है, वाइंड स्पीड चल रही है, मतलब तेज हवाएं चल रही है। वाइंड स्पीड क्या होती है, तेज हवाओं का चलना, वो वाइंड स्पीड कहलाती है। जब ये तेज हवाएं चलती हैं तो हवा जो एयर है वो हमेशा सरफेस के साथ चलेगी, सरफेस के साथ चलेगी, तो अपने साथ ये वाटर की मात्रा को क्या करेगी, अपने साथ भी लेके जाएगी। तो जितनी तेजी से हवा चलेगी, एयर चलती है जितनी तेजी से, तो वाटर वेपर जो है वो अपने साथ उतनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर अपने साथ लेके जाती है। तो एक ये भी रीजन होता है वाइंड स्पीड का। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब एयर के अंदर यदि नमी की मात्रा ज़्यादा है
तो क्या होगा, इवापोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। हम सर्दियों के अंदर देखते हैं कि जैसे कि गिलास के ऊपर जो ओस जमा हो जाती है वो क्या है, ह्यूमिडिटी है, या जैसे कि हमें इनविजिबल एरिया दिखाई देता है तो वो क्या है, ह्यूमिडिटी। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी एटमॉस्फेयर के अंदर उतना इवापोरेशन ज़्यादा होगा। ये तो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो इस प्रकार से कोई अपनी नोट्स बुक से कर लेना, ठीक है। अब आगे हम जो करवाएंगे वो ये करवाएंगे भाई कि जो मैटर की दो स्टेट और होती है, मैटर की 2 स्टेट और होती है, वो कौन सी स्टेट है, मतलब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं मैटर की 3 स्टेट पहले हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट पढ़ चुके हैं। उसके अलावा अदर जो स्टेट है, अदर स्टेट ऑफ मैटर, अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट, तो 4th नंबर पे जो आएगी वो होती है प्लाज्मा, क्या होती है, प्लाज्मा। और 5th नंबर की जो है बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा 2 स्टेट और होती है मैटर की, वो स्टेट कौन सी होती है, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। तो देखो भाई इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होती है स्टेट। देखो ये प्लाज्मा 4th नंबर पे, क्या है 4th नंबर पे, इट इज द fourth state of matter which is the mixture of free electrons and ions। क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मिक्सर होता है, इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा। एक प्लाज्मा किसके अंदर होता है, बायो के अंदर भी चलता है प्लाज्मा, लेकिन ये जो प्लाज्मा है वो उससे डिफरेंट होता है। बायो के अंदर जो प्लाज्मा है वो लिक्विड पार्ट होगा ब्लड का, जबकि इसमें क्या दिया है, ये 4th स्टेट होती है मैटर की, जो किसका मिक्सर होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस का मिक्सर होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन के मिक्सर की वजह से ही जो स्टार्स हैं ये क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, चमकते हैं। नेचुरल जो स्टार्स हैं या जो सन है, इनमें भी क्या होता है, प्लाज्मा के कारण ही ये क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, ड्यू टू presence of plasma, stars glow, क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। तो फिर से देख लो, मैटर की ये 4th स्टेट होगी जिसमें क्या मिक्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस मिक्स होंगे, और इनकी वजह से ही क्या होता है, जो स्टार्स होते हैं या सन है ये क्या होते हैं, ग्लो करते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें किसकी मात्रा होती है, प्लाज्मा के प्रेजेंस के कारण ऐसा होता है, इसी को हम कहेंगे प्लाज्मा। इसको नोट करो। नेक्स्ट है भाई 5th जो स्टेट है, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट।
ये देखो क्या होती है स्टेट, इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या होती है? इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इस स्टेट को किसने दिया था? हमारा जो इंडियन साइंटिस्ट है सत्येंद्रनाथ बोस। क्या है? सत्येंद्रनाथ बोस। उसने आइंस्टाइन की इक्वेशन के ऊपर इस स्टेट को अचीव किया था, इसके बारे में बताया था उसने कि ये फिर इसी के नाम पे ये नाम गिरा बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है आइंस्टाइन उसके बेस पे ये स्टेट के बारे में बताया गया था। देखो इसमें क्या लिया जाता है? वेरी लो हाई डेंसिटी जो गैसेस होती है, गैसेस टेकन वेरी लो हाई डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी भी कर सकते हैं, वेरी डेंसिटी एंड वेरी लो टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या होगा? बहुत कम लिया जाता है। डेंसिटी भी क्या होती है? बहुत कम ली जाती है। इस के ऊपर जो इक्वेशन दी गई या जो स्टेट दी गई वो स्टेट क्या कहलाएगी? बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट कहलाती है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक इसको आपको क्या करना है? नोट करना अपने नोटबुक के अंदर। आगे कुछ हम बेसिक जो चीज़ें हैं वो बताएंगे कि भी हम सर्दियों के अंदर और गर्मियों के अंदर किस प्रकार के क्लॉथीज पहनते हैं। तो गर्मियों के अंदर क्या होता है कि हम कैसे कपड़े पहनेंगे? कॉटन क्लॉथीज पहनते हैं, जबकि सर्दियों के अंदर हम कॉटन क्लॉथीज नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि रीजन ये होता है कि रीजन क्या हो जाएगा? जो कॉटन क्लॉथीज है वो हमारी बॉडी से निकलने वाला जो स्वेट है, पसीना जो निकलता है बॉडी से, उसको क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और एयर है, एयर उस कॉटन क्लॉथीज से क्या हो जाएगी? हमारी बॉडी के अंदर क्लॉथीज से बॉडी से वो टकराती है, तो कॉटन क्लॉथीज से एयर पास हो जाएगी। क्या होगी? एयर पास होती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो स्वीट निकलता है वेस्टेज सब्सटेंस के रूप में निकलता है। तो इससे क्या होता है? इससे ये होगा कि जो बॉडी का टेम्परेचर रहेगा वो कूल रहता है। तो इसलिए हम कॉटन क्लॉथीज पहनते हैं इन समर सीजन, जबकि विंटर सीजन के अंदर ऐसा नहीं करते। ऐसे ही एक और जो एक्टिविटी है वो ये है कि भाई हम कैसे पता कर लेते हैं कि एयर के अंदर वाटर जो वेपर है उसकी मात्रा होती है। उसके लिए भी हमने एक पहले भी एक्टिविटी बताई थी कि हम कोई कंटेनर लेते हैं या कोई आइस लेते हैं। क्या रख दिया? इसके अंदर हमने आइस रखी, ये है आइस। जब एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है वो क्या होगी? इस कंटेनर से जैसे ही टकराती है, तो टकराने पे क्या होता है कि जो एयर के अंदर मॉइस्चर की मात्रा होती है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है, यहाँ पे आ जाती है। तो इससे पता चलता है ये क्या बन जाएगी? वाटर ड्रॉप्स का रूप ले लेती हैं। इसका मतलब ये होता है कि एयर के अंदर वाटर वेपर की मात्रा प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एक और एक्टिविटी करते हैं हम कि गर्मियों के अंदर जो पानी है वो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसके अंदर हम रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? उसका रीज़न भी ये है कि जो मिट्टी से बने हुए जो बर्तन हैं, मिट्टी से बने हुए जो बर्तन हैं उसमें क्या होता है? टीनी पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? टीनी पोर्स होते हैं। इसकी सरफेस पे टीनी पोर्स होते हैं। और
एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो एयर है जैसे ही इसे टकराती है तो ये क्या करेगी, इस और बाहर जो ये पोर्स के थ्रू ये जो वाटर वेपर है ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जबकि एयर इसको क्या करेगी, यहाँ पे रोक देती है। इस वजह से जो मिट्टी के बर्तन होते हैं इसके अंदर वाटर कैसा रहेगा, कूल रहेगा, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कूल रहता है। इसलिए क्या होता है कि गर्मियों के अंदर जो पानी है वो मिट्टी के बर्तन के अंदर हम रखते हैं। ये कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी क्यों रखा जाता है। हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि एयर के अंदर वाटर वेपर की मात्रा होती है, ऐसे ही ये एक्टिविटी बताई थी मैंने, तो इन सभी को अच्छे से नोट कर लेना। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अपनी नोटबुक से कर लेना। ओके, बाय, थैंक्स।